बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर को डिस्कस करेंगे और ये थर्ड पार्ट है वीडियो का और इसके अंदर हम वाटर की प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट पढ़ेंगे। कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। वाटर की कोहेसिव प्रॉपर्टी क्या है? कोहेजन इज़ द अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि कोहेजन एक ऐसी अट्रैक्शन है वाटर मॉलिक्यूल्स की आपस में जो अट्रैक्शन होती है उसको हम कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर कहते हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होती है। सपोज़ कर लें कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वाटर की, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही कोहेसिव प्रॉपर्टी क्रिएट हो रही है। तो एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो रही है इसको हम कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर कहते हैं और ये जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ही होती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड रहते हैं और यही वजह है कि हम वाटर को जहाँ पर भी गिरा देते हैं तो वाटर बहने लगता है। तो ये जो फ़्लो करने की एबिलिटी है वाटर के अंदर वो कोहेसिव प्रॉपर्टी की वजह से ही होती है, जो कि जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो एडहेसिव प्रॉपर्टी है, अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विद अदर सब्सटेंसेस। तो वाटर मॉलिक्यूल्स की जो अट्रैक्शन होती है वो किसी भी सब्सटेंस के साथ हो सकती है। सपोज़ कर लें कोई भी कंटेनर हो, कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो, गिलास हो, जग वगैरह हो, तो ये जो है वो वाटर है गिलास के अंदर। तो वाटर मॉलिक्यूल्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो गिलास के साथ होगी, इसी वजह से जो है वो वाटर गिलास को फिलअप कर देगा, ये एडहेसिव प्रॉपर्टी होगी। तो इस तरह से एमसीक्यूज़ भी बहुत सारे आते हैं। सपोज़ कर लें कि ये एक लीफ का पार्ट है, ठीक है, ये एक लीफ है, तो इसके ऊपर अगर हम वाटर डाल देंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं सपोज़ करें, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स के ड्रॉपलेट्स हैं इसका जो अट्रैक्शन है वो लीफ के साथ है। तो इस तरह से एमसीक्यूज़ भी आ सकता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स का जो अट्रैक्शन है वो लीफ के पार्ट के साथ है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये एडहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर होगी कि वाटर मॉलिक्यूल का किसी भी सब्सटेंस के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम वाटर की एडहेसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। वो कंटेनर भी हो सकता है, गिलास, मग, जग वगैरह, जहाँ पर भी, तो वो इस वजह से जो है वो वाटर की चिपकने की सलाहियत होती है किसी भी सब्सटेंस के ऊपर। आयोनाइजेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है वाटर की कि जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाएं, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएं और बेस और एसिड दें, यानी कि OH आयन हाइड्रोक्सिल ग्रुप दें और H+ आयन्स देते हैं, तो इसको हम वाटर की एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल कहते हैं। वाटर एक एम्फोटेरिक इन नेचर हो जाएगा जब वो बेस और एसिड दोनों प्रोवाइड करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल को जब भी तोड़ेंगे, डिसोसिएट करेंगे, तो वो आयन्स हमें प्रोवाइड करते हैं। बेसिसिटी और एसिडिटी वाटर के अंदर मौजूद होती है और वाटर का pH जो है वो 7 होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि वाटर के अंदर बेस भी होता है और एसिड भी होता है। तो इस वजह से एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि जिसके अंदर दोनों करेक्टर्स हों, ड्यूल करेक्टर्स हों, यानी कि एसिडिटी भी हो और बेसिसिटी भी हो। तो इस वजह से वाटर को एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। वाटर बिहेव एज अ बफर। बफर एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि किसी भी pH को रेजिस्ट करता है चेंज होने से। बफर इज़ अ सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट अ चेंज इन pH व्हेन एसिड और बेस इज़ एडेड। जब भी वाटर के अंदर एसिड या फिर बेस ऐड कर दिया जाए तो वाटर बफर की तरह बिहेव करता है और उस एसिड और बेस की pH को रोकता है। यानी कि वाटर के अंदर, हमारे सेल की एग्जांपल ले लें कि हमारे सेल के अंदर वाटर जो है वो 70 to 90% है, तो जब भी हमारे सेल के अंदर एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो वाटर मॉलिक्यूल उस एसिडिटी को बढ़ने नहीं देता, उसी टाइम उसको नॉर्मलाइज करता है। या तो फिर अगर बेस की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो वाटर मॉलिक्यूल उसकी pH को नॉर्मल करता है, न्यूट्रल 7 तक ले आता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल की खुद pH जो है वो 7 है, न्यूट्रल है, इसलिए वो रेजिस्ट करता है, उसकी एसिडिटी या फिर बेसिसिटी को चेंज होने से रोकता है। लोअर डेंसिटी ऑफ आइस। आइस की डेंसिटी लो होती है और आइस फ्लोट करता है वाटर पर, ऐसा क्यों है? तो डिस्कस करते हैं इस बारे में। डेंसिटी क्या है? सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए, डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम कहते हैं डेंसिटी। तो वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी से और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सपोज़ कर लें कि किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, हाई होती है, जबकि सॉलिड जो है वो आइस भी तो है, तो आइस की डेंसिटी हाई क्यों नहीं है? तो
तो वाटर मॉलिक्यूल्स आप लोगों को मालूम ही है कि वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत थोड़े से फासले पर होते हैं और इनके अंदर स्पेस होता है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। सेकंड जो है वो ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं जिसके अंदर जो है वो वॉल्यूम बहुत ही कम है, जिसकी वजह से अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि वॉल्यूम डेंसिटी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होगा तो डेंसिटी हमेशा लो होती है। तो अब आइस की एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ करें कि ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल्स को अगर आप फ्रीज़ करते हैं फ्रीज़र में, तो उस वक्त जो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पेस होगा तो जाहिर सी बात है वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रीज़ हो जाएगा और उसके बीच में स्पेस रह जाएगा। और ये जो स्पेस रह गया है, इस स्पेस की वजह से वाटर मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो गया है। और वाटर मॉलिक्यूल का जब वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है इट मीन्स कि उसकी डेंसिटी लो हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम डेंसिटी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यही वजह है कि वाटर के ऊपर आइस फ्लोट करता है। ये आइस क्यूब है, ठीक है, सपोज़ कर लें, और ये वाटर है। तो वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कंटिन्यूसली काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर होगी। वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ही एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब होंगे और वो कंटिन्यूसली मोशन में होंगे, जबकि आइस के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो फिक्स होंगे। और इसी वजह से वाटर की आइस की जो डेंसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा लो होगी, डेंसिटी लो होगी आइस की, और वाटर की डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू आइस वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होगी। इस वजह से लो डेंसिटी की वजह से आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक एक नॉन पोलर सब्सटेंस को कहते हैं, और एक्सक्लूजन मीन्स के निकलना, वाटर से दूर जाना, यानी कि वाटर एक पोलर सब्सटेंस है, आप लोगों को मालूम है। तो वाटर के अंदर जब आप ऑयल के ड्रॉपलेट्स को ऐड करेंगे, ऑयल यानी कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर है ऑयल, क्योंकि ऑयल नॉन पोलर होते हैं। तो वाटर के अंदर कभी भी नॉन पोलर सब्सटेंसेस ऐड नहीं होते, क्योंकि वाटर एक पोलर सब्सटेंस है और वो नॉन पोलर को अपने अंदर कभी भी डिज़ोल्व नहीं करते। तो आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी किया होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा कि वाटर के अंदर जब भी ऑयल आप लोग डालते हैं तो ऑयल जो है वो कोशिश यही होती है ऑयल मॉलिक्यूल्स की कि वो कम्प्लीटली एक दूसरे के साथ आकर जो है वो क्लस्टर बना लेते हैं। जहाँ पर भी होते हैं बिखरे हुए होते हैं, बट वो करीब आकर एक क्लस्टर बना लेते हैं एक दूसरे के साथ। क्यों? क्योंकि उस वक्त वाटर जो है वो पोलर है और पोलर नॉन पोलर को कभी भी अट्रैक्ट नहीं करता, रेपेल करता है। तो जो पोलर सब्सटेंसेस होते हैं वो सब एक दूसरे के साथ आकर मिल जाते हैं। तो यही वजह होती है कि इनके अंदर रिडक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस। तो उनका जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है वो कम से कम हो रहा होता है। और हाइड्रोफोबिक सॉल्यूशन सब्सटेंस का मतलब है कि जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं। और सपोज़ कर लें कि ये हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर आप लिपिड्स की बाइलेयर मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन की सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बाइलेयर होती है। उसके अंदर जो है वो एक पोलर एंड होता है जो कि हेड रीजन होता है उसका, और टेल रीजन जो होता है वो नॉन पोलर होता है, ठीक है, जो कि लिपिड का बना होता है। तो इसलिए हम सेल मेम्ब्रेन को लिपिड की बाइलेयर कहते हैं, क्योंकि लिपिड की 2 लेयर्स होती हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो ये है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। तो सेल मेम्ब्रेन का शेप एज इट इज़ रहता है, वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता सेल मेम्ब्रेन। यही वजह है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स इसके सराउंडिंग्स पर होते हैं, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स का जो पोलर एंड है वो पोलर के साथ तो अट्रैक्ट हो जाएगा, बट नॉन पोलर के साथ कभी भी अट्रैक्ट नहीं होता। तो नॉन पोलर वाला जो एंड होता है वो एक दूसरे के साथ जो है वो मिल जाता है, और वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो उसके साथ कभी भी डिज़ोल्व नहीं होता। तो ये जो है वो सपोज़ कर लें कि ये लिपिड के यहाँ पर पार्टिकल्स हमने वाटर के अंदर ऐड कर लिए हैं। तो ये लिपिड के पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जाकर रिएक्ट करके मेम्ब्रेन बना लेंगे, बट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वाटर पोलर है और लिपिड की
जो मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन की जो लिपिड हैं वो एक दूसरे के साथ जाकर अटैच हो जाएंगे, क्योंकि ये नॉन पोलर हैं, वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे। सेम इसी तरह ऑयल के भी जो पार्टिकल्स हैं वो क्लस्टर हो जाएंगे एक दूसरे के साथ वाटर के अंदर, और वाटर उसको रिपेल करेगा, वाटर क्योंकि पोलर है। होपफुली कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।